पिता एक ऐसा शब्द है जिसके बिना परिवार अधूरा है। अक्सर हमने देखा है कि बच्चे अपनी माँ से हर बात शेयर करते हैं और माँ इसके बदले में बहुत सारा प्यार देती है। लेकिन हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति भी होता है जो हमें छिपकर प्यार करता है। वह अपने प्यार को कभी नहीं जताता। शायद यही कारण है कि हम पिता के छुपे प्यार को नहीं देख पाते। पिता अपनी इच्छाओं को मारकर बच्चों के सपने पूरे करने के लिए दिन रात मेहनत करता है और उनको खुश देखकर ही खुश हो जाता है। पिता की सारी खुशियां परिवार से शुरू होकर परिवार पे खत्म हो जाती हैं। तो आइए पिता के छुपे प्यार को उजागर करती हुई एक नई कहानी सुनते हैं। एक छोटे से घर में एक सामान्य वर्ग का परिवार रहता था, जिसमें माता पिता व 2 बच्चे रहते थे। उन बच्चों का नाम रेखा व रोहित था। रेखा और रोहित अपने पढ़ाई में बहुत ही अच्छे थे। वह दोनों हमेशा कॉलेज में प्रथम आते थे। उनकी माँ घर में सिलाई का काम करती थी और उनके पिता का एक किराने की दुकान थी। दोनों ही कड़ी मेहनत के साथ अपनी गृहस्थी सामान्य तरीके से चला रहे थे। रेखा अक्सर पढ़ाई के साथ साथ अपनी माँ की सिलाई के काम में मदद करती थी। रोहित अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता था। जब कभी रोहित के पिता उसे दुकान पर काम करने के लिए बुलाते तो वह बहाना बनाकर दोस्तों के साथ चला जाता। रोहित के इसी रवैये से उसके पिता परेशान थे। इसी कारण वे रोहित को डांटते रहते थे। रोहित को लगता था उसके पिता उसकी बहन को ज्यादा प्यार करते हैं और उसे बिल्कुल भी नहीं। रोहित के सभी दोस्तों के पास बाइक थी, इसलिए वह अपने पिता से बाइक लेने की जिद करता था। रोहित के पिता तो उसे बाइक दिलाने के लिए मना कर रहे थे। इसी बात पर रोहित व उसके पिता के बीच बहस हो जाती है, तो रोहित बड़बड़ाते हुए घर से बाहर निकल जाता है। वह रास्ते में सोच रहा था कि पता नहीं कितना पैसा बचा कर रखेंगे, ये मुझे एक बाइक नहीं दिला सकते, भला ऐसे भी किसी के पिता होते हैं। वह ये बड़बड़ाते हुए रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक उसके पैर में कुछ चुभने जैसा प्रतीत हुआ। तो उसने देखा कि वह जल्दी के कारण पिता के जूते पहनकर निकला है। उसके पापा के जूते में एक कील उभरी हुई थी जो उसके पैर में चुभ रही थी। वह कील उसके पैर में घाव कर रही थी, लेकिन उस समय वह गुस्से में था। वह बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। जैसे ही वह रेलवे स्टेशन पहुंचा तो उसने अपने जेब में हाथ डाला। उसे याद आया वह अपना पर्स तो घर पर ही भूल आया है। अब वह बिना पैसों के कैसे जाता। कुछ देर स्टेशन पर बैठने के बाद उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि वह चुपके से घर जाकर और सारे पैसे लेकर यहाँ चला आएगा। रोहित वापस अपने घर में चुपके से गया और अपने पिता के कमरे में घुसा। तो उसने पैसों के लिए अपने पापा की अलमारी खोली। उसकी नजर अलमारी में रखी एक पिता की डायरी पर जाती है, जो कि डायरी पिता की थी। वह डायरी उसके पिता कभी छूने नहीं देते थे। रोहित के खुराफाती दिमाग में उस डायरी को पढ़ने का विचार आया। रोहित डायरी लेकर वहीं पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। उसने सोचा, तो ये खजाना छुपा रखा है, जरूर इस डायरी में ये लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं और किसे कितने पैसे दिए हैं। लेकिन वह गलत था। जब उसने डायरी का पहला पन्ना खोलकर देखा तो उसके चेहरे के सारे भाव गायब हो गए, क्योंकि उस डायरी में वैसा कुछ भी नहीं था जैसा कि वह सोच रहा था। उस डायरी के उन पैसों का हिसाब था जो उसके पिता ने अलग अलग कामों के लिए लोगों से उधार लिए थे। इसमें से ज्यादातर पैसे रोहित के कामों के कारण लिए गए थे। इस डायरी में एक लिस्ट थी जिसमें कंप्यूटर का नाम भी था। लिखा कुछ यूं था, 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। ये वही कंप्यूटर है जो रोहित आज भी यूज करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उस कंप्यूटर के लिए पैसे कहाँ से आए। आज उसे ये डायरी से पता चला कि पैसे कहाँ से आए थे। उस लिस्ट में एक कैमरे का नाम भी था जो उसने अपने जन्मदिन पर गिफ्ट में जिद करके लिया था, जो उसके पिता ने उसे लेकर दिया था, जिसे देखकर रोहित बहुत खुश हुआ था और उस खुशी को देखकर पिता उससे कई ज्यादा खुश हुए थे। अब रोहित के चेहरे पे गुस्से की जगह मायूसी आ चुकी थी। अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब रोहित ने दूसरा पन्ना पलटा तो वहाँ कुछ इच्छाएं लिखी थी। उसके पिता की पहली इच्छा थी अच्छे जूते पहनना। रोहित को पिता की इस इच्छा को पढ़ने के बाद समझ आया
कि पिताजी के जूते में निकली कील ने रोहित को सिर्फ एक बार चोट दी है, जबकि उसके पिता को ना जाने कितनी चोट लगी होगी। रोहित को अपनी माँ की कही कुछ बातें याद आती हैं। जब भी उसकी माँ पिताजी को नए जूते लेने को कहती तो रोहित के पिता अक्सर ये कहकर टाल दिया करते थे कि उनके जूते तो अभी और चलेंगे। तभी रोहित ने डायरी का अगला पन्ना पलटा तो देखा वहां पर कल की तारीख लिखी थी। तारीख के नीचे लिखा था 50,000 रुपए बाइक के लिए। जब रोहित ने ये लाइन पढ़ी वह सन्न रह गया, जैसे रोहित का दिल और दिमाग स्थिर सा हो गया हो। अब रोहित के मन में कोई शिकवा गिला नहीं बचा था, बस उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब वह जल्दी से कमरे के बाहर गया। घर में माँ अपना सिलाई का काम कर रही थी और बहन गृह कार्य में व्यस्त थी। रोहित ने माँ से जाकर पूछा, पिताजी कहाँ हैं? माँ ने कहा, पता नहीं। रोहित समझ गया था कि वे कहाँ गए होंगे। वे सीधा भागकर पास वाली बाइक एजेंसी में गया। जैसे तैसे भागकर वह बाइक एजेंसी पहुंचा तो उसके पिता वहां एक बाइक देख रहे थे। उसने दौड़कर अपने पिता को गले लगाया और रोने लगा। रोहित ने नम आंखों से पिता से कहा कि पापा, मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो भी लूंगा वह अपने बलबूते पे अपनी मेहनत की कमाई से लूंगा। पिता अपने सपनों को मारकर बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए सारी उम्र मेहनत करता है। पिता भी बच्चों को उतना ही प्यार करता है जितना कि माँ करती है। संसार के हर व्यक्ति को अपने माता पिता की इज्जत करनी चाहिए। अगर आपके पास माता पिता हैं तो आप बहुत खुशनसीब हैं। इस दुनिया में सिर्फ माता पिता ही हैं जो बिना किसी कारण के आपको खुश देखना चाहते हैं, आपकी तरक्की देखना चाहते हैं। ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्हें माँ बाप का प्यार नसीब भी नहीं होता। अगर आप अपने माँ बाप की भावनाओं का सम्मान करें, उन्हें प्यार दें, अगर तो शायद वो भी खुश रहें। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज पिता दिवस पर हर उस पिता को मेरा नमन है। Happy Father's Day to all the fathers and to my lovely fathers. I love you a lot. Thank you.